हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 2023 में जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ अवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी देखते हैं रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड न्यूज़ में कैसे है। रिसेंटली ऑन 24th of January PM नरेंद्र मोदी 24th of January on the occasion of नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 126। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि 21 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर डिक्लेयर्ड ऑन द नेम ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी। तो हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं? 24 जनवरी को है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, इसमें 126 थी इस ईयर, और 21 आइलैंड, कुछ नहीं तो एग्जामिनर पूछ ले कि कितने आइलैंड को डिक्लेयर किया गया है, तो दैट इज़ अबाउट 21 आइलैंड्स। और इस दिन एक और कौन सा डे मनाया जाता है, तो वो है हमारा गर्ल चाइल्ड डे। हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गर्ल्स पसंद थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल चाइल्ड डे, 21 आइलैंड, 126 बर्थ एनिवर्सरी। अब देखते हैं हम इसके किन किन डायमेंशंस को कवर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार का फॉर्मेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब ये हमारे इंडिया का पार्ट कैसे बना, कब बना, ज्योग्राफी और सम फैक्ट्स। देखते हैं हम फॉर्मेशन। ये हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये हमारे हिमालयन जो पीक्स हैं उसी की सबमर्ज्ड पीक्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर म्यांमार में अराकान योमा है, उसी का एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसे कि पूर्वांचल हिल्स भी बोला जाता है। ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है, याद रखना साउथवर्ड एक्सटेंशन है और पूर्वांचल हिल बोला जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द सबमर्ज्ड पीक्स ऑफ हिमालय। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप जो है आइलैंड, वो क्या है? कोरल फॉर्मेशन है उनका। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1945 में जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, एट दैट टाइम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाज कैप्चर्ड बाय जापान। ठीक है, इसी टाइम पर यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पर आए थे, उन्होंने विजिट किया था। 1945 इट वॉज द पार्ट ऑफ जापान। एट दैट टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विजिट किया। इसके बाद 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। एट दैट टाइम अंडमान एंड निकोबार वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया तो हमारा इंडिपेंडेंट 1947 में हो गया, बट अंडमान एंड निकोबार आर स्टिल द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। 1950 में जब हमारे गवर्नर जनरल, हमारे नहीं ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, वो इसे हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका कंट्रोल हैंड ओवर करते हैं। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1950 में, नॉट ऑन 1947। इसके बाद जब 1950 में हमारी जो पूरे इंडिया को 4 पार्ट्स में कवर किया जाता है, A, B, C एंड D। तो D पार्ट में हमारा स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा जाता है। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ की इकोनॉमी पर। तो यहाँ पर मोस्टली ब्लू इकोनॉमी होती है। ब्लू इकोनॉमी मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ मतलब मैराइन रिसोर्सेज से बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। मैराइन रिसोर्सेज का हम जितना भी यूज़ करते हैं, चाहे वो फिशरीज हो गई, ऑयल हो गया, या फिर ओशियन से कुछ और एक्सट्रैक्ट करना, तो उसे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पर टूरिज्म के लिए भी अच्छा खासा इकोनॉमी होती है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले जो हमारा नदर्न आइलैंड है, मतलब इंडिया के पास में जो आइलैंड है वो कौन सा है? लैंडफॉल आइलैंड।
लैंडफॉल आइलैंड हमारा सबसे नदर्न आइलैंड है, मतलब इंडिया से देखा जाए तो सबसे पास में कौन सा पड़ेगा, लैंडफॉल आइलैंड। इसके बाद आते हैं नॉर्दर्न आइलैंड में। तो नॉर्दर्न आइलैंड से याद रखना कि यहाँ पर हमारा जो है ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोंडम वॉल्केनो है। याद रखना N फॉर नॉर्थ, N फॉर नारकोंडम, और यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो अंडमान एंड निकोबार की है सैडल पीक, वो भी नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में हमारी 3 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया हमारा नारकोंडम, सैडल पीक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मिडिल अंडमान पर। इसके पास में हमारा ओनली वन जो हमारा अपना एक्टिव वॉल्केनो है, इंडिया का सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन, वो मिडिल आइलैंड के पास में है। यहाँ पर NH4 है। इसके बाद आते हैं साउदर्न आइलैंड पर। तो साउदर्न आइलैंड का याद रखना है कि ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार कौन सा है, सदर्न आइलैंड। और इसी के पास में हमारा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप सिचुएटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से का नाम पहले, जैसे हैवलॉक जो हमारा आइलैंड है उसका नाम हमने स्वराज द्वीप, अभी प्रेजेंट में हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या है, स्वराज द्वीप। इसी तरीके से हमारा जो नाइल आइलैंड था उसका है शहीद द्वीप। तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि शहीद का हैवलॉक है या क्या। तो इसे लर्न करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि नाइल से कर लेंगे शहीद, यानी शहीद कैसे हैं, नीले हैं, नाइल से कर लेंगे नीला, तो शहीद नीले हैं। स्वराज, आई हैव माई स्वराज, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रोज आइलैंड, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें पैसेज से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, तो वो है 572। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 572। यहाँ पर ट्राइब कौन कौन सी रहती हैं, ओंजे, जरावा, सेंटिनलीज, और शॉम्पेन। ट्राइब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनता है, वो ऐसे पूछ लेगा कि और एक्स्ट्रा ट्राइब्स दे दी, कौन सी इस पर रहती हैं या कौन सी नहीं रहती हैं। अगर हमें ये लर्न होगी तो हम एक्सक्लूड करके भी अपना आंसर सही लगा सकते हैं। ओंजे, जरावा, सेंटिनलीज और शॉम्पेन। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कौन सा है वो और कहाँ पर है, तो जो हमारी कैपिटल, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट छूट गया था, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, वो भी कहाँ पर है, हमारी सदर्न अंडमान में। मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे जो आइलैंड है वो इसके ईस्ट में सुभाष हो, शहीद हो, स्वराज हो या हमारी कैपिटल हो, इसी पर है। और यहीं पर हमारा यहाँ पर एयरपोर्ट कौन सा है, वीर सावरकर एयरपोर्ट भी यहीं पर सिचुएटेड है। फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।